आज प्रस्तुत है मशहूर फिल्म अभिनेत्री रेखा पर केंद्रित 25 रहस्यमय बातें जिन्हें जानकर आप अचंभित होंगे। ये इस प्रकार हैं। 10 अक्टूबर 1954 को पैदा हुई फिल्म अभिनेत्री रेखा तमिल अभिनेता जयमिनी गणेशन और तेलुगु अभिनेत्री पुष्पावली की संतान है। रेखा का जन्म और पालन पोषण चेन्नई में हुआ। जन्म के बाद उनका नाम भानुमति रेखा रखा गया था। रेखा तेलुगु को अपनी मातृभाषा मानती है और हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भी अच्छे से बोल लेती हैं। रेखा के जन्म के समय उनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी और उनके पिता ने उनके बचपन में उन्हें अपनी संतान के रूप में स्वीकार नहीं किया था। रेखा की अभिनय में कोई रुचि नहीं थी, परंतु बिगड़े हुए आर्थिक हालातों के चलते उन्हें स्कूल छोड़कर एक्टिंग करनी पड़ी। रेखा ने 12 साल की उम्र में एक तेलुगु फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की, जिसके 3 साल बाद उन्होंने एक कन्नड़ फिल्म से हीरोइन के तौर पर शुरुआत की। रेखा की पहली हिंदी फिल्म अनजाना सफर थी। इसमें उनके साथ विश्वजीत हीरो थे। रेखा की पहली हिंदी फिल्म अनजाना सफर में एक चुंबन दृश्य था, जिसने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। फिल्म सेंसरशिप की समस्याओं में फंसकर करीब 10 साल बाद दो शिकारी नाम से रिलीज हुई थी। रेखा अपनी शुरुआती फिल्मों के दौरान सांवली और मोटी थी। उनके अनुसार उन्हें अगली डकलिंग, बदसूरत बत्तख का बच्चा कहा जाता था। रेखा की एक सगी बहन और 6 सौतेले भाई बहन हैं, जिनके पिता जयमिनी गणेशन ही थे। रेखा हमेशा से दुनिया घूमना चाहती थी और इसी वजह से वह एयर होस्टेस बनने का सपना देखती थी। रेखा को मेकअप का बहुत शौक था और उनके इसी शौक के चलते उनकी एयर होस्टेस दोस्त उनके लिए विदेशों से मेकअप किट लेकर आती थी। कॉन्वेंट स्कूल में आयरिश ननों से शिक्षा प्राप्त करने के दौरान रेखा नन बनना चाहती थी। करियर के शुरुआती दौर में रेखा को तेलुगु की बी और सी ग्रेड की फिल्मों में भी काम करना पड़ा। रेखा ने उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से शादी की थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही मुकेश ने आत्महत्या कर ली थी। फिल्मी करियर के दौरान रेखा का नाम अमिताभ बच्चन, राज बब्बर, विनोद मेहरा, नवीन निश्चल, जितेंद्र, यश कोहली, शत्रुघ्न सिन्हा और अक्षय कुमार के साथ जुड़ा। रेखा के विनोद मेहरा के साथ शादी करने की खबरें भी सामने आई, परंतु रेखा ने उन्हें सिरे से नकार दिया। रेखा का नाम संजय दत्त के साथ भी जोड़ा गया, जो उनसे 5 साल छोटे हैं। इस विषय में रेखा ने एक बार कहा कि उन्होंने संजय दत्त से दोस्ती अमिताभ बच्चन को जलाने के लिए की थी। अमिताभ और रेखा एक दूसरे के बेहद करीब रहे। अमिताभ की संगत में रेखा की शख्सियत में गजब के परिवर्तन हुए। वे अपने लुक के प्रति सजग हो गई और जिंदगी को देखने का उनका नज़रिया भी बदल गया। रेखा को डबिंग का भी शौक है। उन्होंने नीतू सिंह की आवाज़ में फिल्म याराना और स्मिता पाटिल की आवाज़ में फिल्म वारिस में डबिंग की। रेखा को गाने का बहुत शौक है और उन्होंने संगीतकार R.D. बर्मन के कहने पर फिल्म खूबसूरत में 2 गाने गुनगुनाए हैं। रेखा के ज़बरदस्त लुक के पीछे कोई स्टाइलिस्ट नहीं है, वह अपना लुक खुद चुनती है। रेखा समय की बहुत पाबंद है और सभी जगह नियत समय पर पहुंचती है। रेखा और हेमा मालिनी बहुत अच्छी दोस्त हैं। रेखा हेमा मालिनी के स्पीड डायल पर है। रेखा ऐसी पहली हीरोइन थी जिन्होंने जिम जाना शुरू किया था। रेखा ने जिम में बेसिक एक्सरसाइज से शुरुआत की थी। वह योग में भी माहिर है। बताइए यह जानकारी आपको कैसी लगी। एक विशेष खबर हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार 9 मई को विभिन्न हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से अलंकृत किया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कारों का यह दूसरा चरण था, जिसमें कुल 132 पद्म विजेताओं में से 66 व्यक्तियों को सम्मानित किया, जबकि अन्य 66 हस्तियों को राष्ट्रपति 22 अप्रैल को पहले ही सम्मानित कर चुकी हैं। इस दूसरे चरण में यूं तो कई हस्तियां थी, लेकिन दिग्गज अभिनेत्री और शानदार नृत्यांगना
वैजयंतीमाला समारोह का बड़ा आकर्षण बनी रही। भारतीय सिनेमा की इन महान अभिनेत्री के खाते में नागिन, देवदास, मधुमती, गंगा जमुना, नया दौर, संगम, साधना और ज्वेल थीफ जैसी कालजयी फिल्में भी हैं। साथ ही भरतनाट्यम नृत्य को लोकप्रिय करने में भी इनका विशिष्ट योगदान है। राष्ट्रपति भवन में पुरस्कार विजेताओं की आसन व्यवस्था में पहली पंक्ति की पहली सीट वैजयंतीमाला की ही थी। अपनी 90 बरस की उम्र में भी वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। पीले रंग की लाल सुनहरे रंग के बॉर्डर वाली सिल्क की साड़ी के परिधान में उनके माथे पर दक्षिण भारतीय अंदाज में लगा लंबा लाल तिलक उन्हें और भी आकर्षित बनाए हुए था। उनके इस पुरस्कार ग्रहण के बाद अगले दिन वैजयंतीमाला से मेरी अशोक होटल में खास मुलाकात हुई तो कई पुरानी बातों की यादों का सिलसिला चल निकला। वैजयंतीमाला एक अच्छी अभिनेत्री और बेहतरीन नृत्यांगना ही नहीं, बहुत अच्छी इंसान भी है। मेरे उनके करीब 35 वर्षों से अच्छे संबंध रहे हैं। वह हमारे पारिवारिक समारोह में भी आती रही है। हालांकि इस बार उनसे एक अंतराल के बाद मुलाकात हुई, लेकिन तब भी वह आत्मीयता और गर्मजोशी से मिली। उनसे मिलना परिवार के सदस्य की तरह मिलना ही रहा। मुलाकात के दौरान मेरा परिवार साथ था तो उनके पुत्र शुचि भी। शुचि अपनी माँ का जितने अच्छे से ध्यान रखते हैं और हर पल जैसे उनकी चिंता रखते हैं, वह सब देख अच्छा लगता है। उधर वैजयंतीमाला जी जीवन में इतनी लोकप्रियता और इतनी प्रतिष्ठा पाने के बाद भी धरातल से जुड़ी है। अहंकार उनमें दूर दूर तक नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि राष्ट्रपति से पद्म विभूषण जैसा बड़ा सम्मान पाकर कैसा लगा। इस पर वह बताती हैं, मैं पद्म विभूषण पाकर बहुत खुश हूँ। मैंने इसे बेहद नम्रता और आभार से स्वीकार किया है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि 90 की उम्र में मैं स्वयं दिल्ली आकर यह पुरस्कार ग्रहण कर सकी। यह सब भगवान की कृपा से ही संभव हो पाया। इस पुरस्कार के लिए मैं भगवान की तो आभारी हूँ ही, साथ ही भारत सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी की भी। पिछले कुछ महीनों में मुझे चेन्नई में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और पीएम नरेंद्र मोदी जी से भी मिलने का खूबसूरत मौका मिला। राष्ट्रपति जी और मोदी जी दोनों ही विनम्र और बहुत अच्छे इंसान हैं। यह समाचार वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सरदाना के सौजन्य से दिया गया। सोनी सब के सर्वाधिक लोकप्रिय शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पर उस दिन टप्पू सेना को बार बार गिलास में कुछ पीते देखा तो हैरानी हुई। शूटिंग के बीच टप्पू सेना आखिर क्या पी रही है, पता लगा ये सब नींबू पानी और शरबत पी रहे हैं। मुंबई की जबरदस्त गर्मी और चिलचिलाती धूप को देखते हुए शो के निर्माता असित कुमार मोदी ने निर्देश दिए हैं कि सेट पर सिर्फ कलाकारों को ही नहीं, सभी काम करने वालों को पानी, नींबू पानी और शरबत बराबर मिलना चाहिए। सच मुंबई में इन दिनों तपती गर्मी में जिस तरह सभी शूटिंग कर रहे हैं वह सब आसान नहीं है, लेकिन डेली सौंप है तो शूटिंग तो रोकी नहीं जा सकती ना। न ही हर वक्त वातानुकूलित वातावरण में इंडोर शूटिंग हो सकती है। असित कुमार मोदी कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में गर्मी का भयंकर प्रकोप हो जाता है। इसलिए हमारा प्रयास है कि गर्मी से पूरी टीम का यथासंभव बचाव किया जा सके। इसके लिए हम सीधी धूप में तो शूटिंग से बचते ही हैं, साथ ही दोपहर के समय में धूप से बचाव के लिए स्कीमर भी लगाते हैं। नींबू पानी आदि की तो बड़ी व्यवस्था की ही है। फिर गोकुल धाम के पार्क में दोपहर को पौधों को यानी पानी से सींच कर आसपास के वातावरण को भी शीतल रखते हैं। असित भाई यह भी बताते हैं कि गर्मी को लेकर हम पशु पक्षियों को लेकर भी चिंतित हैं। हमने अपने सीरियल में भी लोगों को जागरूक करने के लिए संदेश दिया है कि हम सभी को जानवरों और पक्षियों के लिए भी पीने के पानी का विशेष ध्यान रखना चाहिए और उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। वे इंसानों की तरह बोलकर अपनी भूख प्यास व्यक्त नहीं कर सकते,
इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि उनके आसपास भी पानी का प्रबंध रहे, जिससे मुख्य प्राणियों का भी गर्मी से बचाव हो सके।